बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो आज का हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है, आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है और इस टॉपिक की डेफिनेशंस आज हम करेंगे और साथ उसके फॉर्मूलाज करेंगे और उसके साथ साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ कि क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आराम से आप ये 4 क्वेश्चंस को पहले तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट 4 क्वेश्चन इसके अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी इसमें से आ जाएगा। तो पहले आपने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का जी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो इसकी आज हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जी पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका आंसर सिंपल सा है। क्या है आंसर इसका? अ सिंगल वैल्यू which represents the data is called as average. As average tends to lie in the center of the data, so to locate an average is called measure of central tendency. अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि जो वैल्यू बिल्कुल मिडल में होती है उसको फाइंड करने के जो हम मेथड्स यूज करते हैं उन मेथड्स को बोलते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने ये लिखना है कि वो वैल्यू जिसके अराउंड सारा डेटा रिवॉल्व करता है और उस वैल्यू को फाइंड करने के जो मेथड्स होते हैं वो कहलाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, चलिए कल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सारी डेफिनेशंस हैं। तो चलें जी, अब हम ये सारी डेफिनेशंस और साथ ही हम इसके फॉर्मूलाज भी साथ ही तैयार करेंगे ताकि हम फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलो जी डेफिनेशन। अच्छा, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए आपको पहले मैं ये सेंट्रल वैल्यू के बारे में भी स्टार्ट में बताया। पहला क्वेश्चन यही था। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू अराउंड विच द होल डेटा रिवॉल्व्स इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू और एवरेज ऑफ द डेटा। वो वैल्यू जो डेटा के बिल्कुल मिडल में हो, बाकी वैल्यू सारी उसके अराउंड हो, ऐसी वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू या एवरेज बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट स्टडी 6 आवर्स डेली। एक स्टूडेंट 6 आवर्स डेली पढ़ता है, ये उसकी एवरेज है। 6 इज द एवरेज आवर्स ऑफ स्टडी। अब ये वो वैल्यू है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब रोजाना वो एग्जैक्ट 6 आवर्स नहीं पढ़ता। हो सकता है किसी दिन 1 मिनट ऊपर हो जाए या 10 मिनट ऊपर हो जाए। हो सकता है किसी दिन वो 6 आवर्स से कम भी पढ़ सकता है। मतलब बाकी वैल्यूज या तो इससे पीछे होंगी या तो इससे आगे होंगी, लेकिन जो सेंटर वाली वैल्यू है जिसके अराउंड जो वैल्यूज हैं या तो इससे लेस हैं या तो इससे ग्रेटर हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज या सेंट्रल वैल्यू। ठीक हो गया? आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरह देखिए, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ हाउस इज 50,000। तो 50,000 एक घर के सालाना अखराजात है। अब जरूरी नहीं कि 50,000 एग्जैक्ट हो सकता है जैसे बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज है उसकी मिडल वैल्यू जो है वो है 50,000, तो इसको बोलते हैं एवरेज। अब ये मिडल वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, द मेथड यूज टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो जो मेथड्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 6 हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूलाज भी हम याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम 3 स्टार देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन 6-7 दफा बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं। A value obtained by dividing the sum of all the observations by their number of observations is called arithmetic mean। मतलब बेटा वो वैल्यू जो तमाम, अगर हमारे पास, जैसे कि मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे पास सपोज
ये n वैल्यूज हैं, इसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? x के ऊपर एक बार लगा देते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करना है? मैंने तमाम वैल्यूज को प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला को डायरेक्ट फॉर्मूला। ये जो हमारा पहला फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। और किस डेटा के लिए? अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है और हमारा ये सिंपल फॉर्मूला होता है सबसे पहला। इसी तरह अगर डेटा ग्रुप्ड आ जाए, ग्रुप डेटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब इसमें x आपको पता है क्लासेस के मिडपॉइंट्स होंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, एफ एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं, कौन से? डायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमारे दो। अब इसी तरह अरिथमेटिक मीन निकालने के इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड पहला होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये है फॉर अनग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा का है a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ फॉर ग्रुप डेटा। अब यहाँ पर आपको d क्या मिल रहा है? d क्या चीज है? d होता है डिविएशंस। d क्या कहलाती हैं? ये कहलाता है डिविएशन। अब डिविएशन का मतलब फर्क। उससे पहले हमें a को समझना है। a क्या चीज होता है? x माइनस ए तो फॉर्मूला बन गया। अब a क्या चीज है? a होता है प्रोविजनल मीन या अज्यूम्ड मीन। मतलब मैंने जो क्लासेस का मिड पॉइंट निकाला है, क्लासेस का जो मिड पॉइंट निकाला है, या किसी भी अनग्रुप डेटा की जो वैल्यू है, उसमें से मैंने एक वैल्यू को a का नाम दे दिया। अब वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है? एनी वैल्यू ऑफ द डेटा, डेटा की कोई भी वैल्यू को हम ए सपोज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो मैं किसी एक स्टूडेंट को प्रीफेक्ट बना देता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा अज्यूम्ड मीन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड क्या होता है? कोडिंग मेथड क्या है? जिसका फॉर्मूला याद करना है, ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई एच। ये है फॉर अनग्रुप डेटा, और एच जो है ये कॉमन डिफरेंस होता है क्लासेस का, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक हो गया। और u यहाँ पे कोडिंग वेरिएबल होता है, इसको हम x माइनस ए ओवर एच डिविएशंस को क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं, इसको बोलेंगे हम u कोडिंग वेरिएबल। और ग्रुप डेटा का क्या बनेगा? a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। ये हमारे दो मेथड्स इनडायरेक्ट। तो ये हमारे अरिथमेटिक मीन के डेफिनेशन और फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, तो अब चले नेक्स्ट डेफिनेशन पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2 चल रहा है। मीडियन, मीडियन क्या होता है? A value which divides an arranged data into two equal parts, that is 50% data before the median, 50% data after the median। या इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डेटा सेट। मतलब जो सबसे दरमियान वाली कीमत होगी अरेंज्ड डेटा सेट में, वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है? ये डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब हमने बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करनी है और डेटा इसमें अरेंज होना चाहिए। अब इसी तरह इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? पहले हम पढ़ते हैं अनग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज। अब अनग्रुप डेटा के दो फॉर्मूलाज हैं। कैसे? अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो, ऑड मतलब 1 3 5 7 9, ये आपको पता है ऑड नंबर है, तब हम कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से मीडियन। और मीडियन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन की ये नोटेशन होती है, एक्स के ऊपर एक छोटा सा वेव लगा देते हैं, ये होता है हमारा मीडियन। तो क्या फॉर्मूला है इसका? n प्लस 1 ओवर 2h टर्म या आइटम। आपने डेटा को अरेंज करना है तो n प्लस 1 ओवर 2h वैल्यू या डेटा में वो n प्लस 1 ओवर 2h टर्म फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा मीडियन होगा। अगर n इवन नंबर हो, मतलब n जो है क्या है जी? 2 है, 4 है, 6 है, नंबर ऑफ वैल्यूज की बात हो रही है, तो फिर हमने ये फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? मीडियन का 1 ओवर 2 n ओवर 2th आइटम प्लस n प्लस 2 ओवर 2th आइटम। ये हो गए अनग्रुप के। अब देखो ग्रुप डेटा के फॉर्मूला क्या है? ग्रुप डेटा का एक ही फॉर्मूला है। तो मीडियन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है? l प्लस h ओवर f इंटू n ओवर 2 माइनस
अब ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ ये चीज़ें इसको देख लो। स्मॉल एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये जो आपको पता है साइज ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी होती है एफ मीडियन क्लास की। सी होता है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और सिग्मा एफ ये होता है हमारा एन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ये याद रखी। अब जब क्वेश्चन करेंगे फिर ये सारी चीज़ें समझ आएंगे, इसमें मीडियन क्लास निकालेंगे। तो ये हमारा मीडियन, ठीक है। अब आ जाओ मॉड पे। मॉड क्या होता है? मॉड होता है जी द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकरिंग इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। मतलब डेटा में सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू को हम मॉड बोलेंगे। अब इसका अनग्रुप डेटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपने जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब एक वैल्यू 4 दफा आ रही है तो वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन एक भी हो सकते हैं, दो भी मॉड हो सकते हैं, तीन भी मॉड हो सकते हैं। अब एक कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है तो जीरो मॉड भी हो सकते हैं, मतलब हम कहेंगे हैज नो मॉड, ठीक है। तो फिर कोई मॉड जरूरी नहीं है कि मॉड हर दफा ही निकले। कोई वैल्यू ऐसी भी होगी जो तमाम डेटा में रिपीट ही नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, तो फिर कोई मॉड नहीं होगा इसका। अब ग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है इसका। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखो इसका, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर मल्टीप्लाइड बाय एच ओवर 2fm माइनस f1 माइनस f2। तो इसमें स्मॉल एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री, f1 होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, f1 होता है प्रीसीडिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, f2 होता है कि फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी उससे अगली वाली, ये जो होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये समझ आएगी अच्छी तरह। अब ये छोटा सा एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पिरिकल फार्मूला, अब ये थोड़ी सी हायर स्टडी में हम ये डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कि अगर हमें मीडियन मालूम हो और मीन मालूम हो तो हम उससे मॉड कैसे निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एम्पिरिकल फार्मूला आपने याद रखना, ये MCQs में पूछा गया है कई बार। तो इस तरह हम डायरेक्टली मॉड फाइंड करेंगे अगर मीडियन मालूम है और हमें मीन मालूम है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखें। इसके बाद आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज और ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या है, आपके पास अगर n वैल्यूज हैं, ठीक है, n वैल्यूज हैं, आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डॉट्स लगाने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जितनी वैल्यूज हैं उतनी पावर 1 ओवर n। 2 वैल्यूज है तो 1 ओवर 2, 3 वैल्यूज है 1 ओवर 3, 4 है तो 1 ओवर 4, 5 है तो 1 ओवर 5, n है तो 1 ओवर n। ये होता है जियोमेट्रिक मीन। अब इसके ये है अनग्रुप का फॉर्मूला है जी, ये वाला, ये हमेशा अनग्रुप के भी यूज करेंगे। अब और एक दो फॉर्मूलाज हैं, इसके दो फॉर्मूलाज और हैं। ये अनग्रुप का फॉर्मूला है एंटी लॉग, ये लॉग वाला फॉर्मूला, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। ये फाइंड करना है कब? जब ग्रुप डेटा अनग्रुप हो। और ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है? एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये है हमारे ज्योमेट्रिक मीन और उसके फॉर्मूलास। अब चलें नेक्स्ट आ जाओ, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन refers to the value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of x1 x2 so on xn observations। अब देखो मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब इसको मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मीन होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब इससे मैंने हार्मोनिक मीन निकाला। हार्मोनिक मीन में क्या करना है? आपने इसका रेसिप्रोकल करो, क्या बनेगा? एन ओवर सिग्मा एक्स। अब ये तो आपने मीन का रेसिप्रोकल कर लिया, इसके साथ साथ आपने वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल करना है। तो क्या बनेगा वैल्यूज का रेसिप्रोकल? 1 ओवर x। तो ये क्या बना हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। क्या है? हार्मोनिक मीन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन। मीन को रेसिप्रोकल करना है और साथ साथ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो रेसिप्रोकल भी करना है ऑब्जर्वेशंस का, तो ये बनेगा हमारा हार्मोनिक मीन। ये पहला फॉर्मूला है अनग्रुप्ड डेटा का, ये।
तो इसी तरह अगर ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन निकालना है उसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला सिग्मा एफ ओवर एक्स। ये है जी हमारे फॉर्मूलाज किसके, हार्मोनिक मीन के। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन के बाद हमारा आएगा क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होती हैं, it divides the data into 4 equal parts। वो वैल्यू या वो वैल्यूज जो डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करती है। जैसे ये देखो, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, 1 2 और ये 3। तो ये 3 वैल्यूज जो है ना, डेटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। तो इन वैल्यूज को हम बोलेंगे क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 Q3 और Q4 भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम क्वार्टाइल्स। लें जना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, आपने टॉपिक वाइज तैयार करना है। पहले आप अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व करो, हम भी ऐसे ही करेंगे। पहले आज हम अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। चलें आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा। अब आपको ये डेटा सेट गिवन है, आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, इसको सॉल्व करते हैं। चलें, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स क्या चीज़ है, सिग्मा एक्स आपको पता है वैल्यूज का सम। आपने तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेना है। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज को प्लस कर लो और टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे डिवाइड करते हैं। अब इसका सम देखो कितना, इसका सम आता है 196। तो 196 ओवर 8 हो गया, इसको 8 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 24.5। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 24.5। तो देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही होना है। ये आपके पास डेटा सेट है, ठीक है, आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का भी यही फॉर्मूला बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तमाम वैल्यूज को प्लस कर लो, 200 225 350 375 270 320 प्लस 290। ये तमाम वैल्यूज हमने प्लस कर ली। अब इसको डिवाइड करो टोटल वैल्यूज पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो इसका सम आ जाएगा 2030 ओवर 7। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, अब इसको 7 पे डिवाइड कर दो, 290 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो देखो इजी से क्वेश्चन हैं, आपको एक अनग्रुप डेटा गिवन है, आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो कौन से फॉर्मूला से निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर ईच ऑफ द डेटा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के डेटा को यूज करना है, डेटा को यूज करना है। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब आपने इनडायरेक्ट मेथड से उसी डेटा का अरिथमेटिक मीन निकाला है। अब डेटा वही है जिसका हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। अब इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास दो हैं, पहले करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आ गया। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज हमारी हैं 12 14 17 20 24 29 35 और 45। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें पहले अज्यूम्ड मीन लेना है। क्या लेना है, अज्यूम्ड मीन। अब इन तमाम वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन रख लेंगे।
चलें जी, हम क्या करते हैं, हम 20 को अज्यूम मीन रख लेते हैं। किसको? 20 को। तो अब 12 में से 20 माइनस करो, क्या बचा? -8। इसमें से 20 माइनस करो, -6। इसमें से किया है -3। 20 माइनस 20 0। 20 माइनस 24, 24 माइनस 24, 29 माइनस 29। लो जी, ये हमारा डेविएशन का कॉलम आ गया। तो डी कैसे निकालना है? x माइनस ए। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारा है a प्लस सिग्मा डी ओवर है। तो a हमारे पास है 20, सिग्मा डी हमारा कितना आया? 36। ये आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो a की वैल्यू 20, ये 36 है, डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया हमारा? 24.5। आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से, द इनडायरेक्ट मेथड से इसका आंसर हमने निकाला, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमें ये गिवन डेटा है, ये हमारा डेटा है जी। तो इसका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है अब इनडायरेक्ट मेथड से। तो अब इसमें मैंने शॉर्टकट भी लगा देना है, मतलब आपको दोनों मेथड समझा देने इसमें। तो आपको पहले वैल्यूज गिवन है, आपने एक कॉलम एक्स का बना लेना है, ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए डीविएशंस। अब डीविएशंस के लिए हमने पहले ए सपोज करना है। आप कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पर जो है हमने जी 200 को ए रख लिया। किसको रख लिया? ए। 200 का मैं ए रख लिया। चलो जी, 200 माइनस 200 0। 225 माइनस 200 25। 270 माइनस 200 70। इसमें से 200 माइनस किया 90। इसमें से 200 माइनस किया, ये आ गई। इसमें से 200 माइनस किया, तो ये हमारी डी की वैल्यूज आ जाएगी। पहले हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। अब इसका सम कर लो, सिग्मा डी कितना हो? 630। तो हमारा ये बना जी ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। इसमें वैल्यूज पुट करो, डी ए की वैल्यू 200, सिग्मा डी सॉल्व किया, क्या आंसर आ गया हमारा? इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ये। अब हम इनडायरेक्ट मेथड दूसरे वाला लगाते हैं, कोडिंग मेथड। उसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा यू का, ठीक है। ये हमने लेना पड़ेगा यू। अब यू में क्या करना है, आपने ना सिर्फ ये से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे आप कहेंगे हमारे पास क्लास इंटरवल कहाँ से आ गया? क्लास इंटरवल कैसे निकालना है? आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज का HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालने के बाद आपने ना उसको A में से माइनस कर देना, तो ये हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा। समझ लें हम H यहाँ पे हमारा है 5 का, H हमारा यहाँ पे क्या है? 5। तो आपने H 5 रख लेना, 5 से डिवाइड करते जाओ, तो ये आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो U की वैल्यूज ये आ गई। अब इसका सिग्मा U126 आ गया। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देने, ये आपका अज्यूम्ड मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो ये आपके पहले 4 क्वेश्चन हो गए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है।